भारत अमेरिका की दोस्ती फिर से पटरी पर आती हुई दिख रही है। जिस टैरिफ से तकरार थी उसी से अब रिश्ते ठीक होंगे। जी हां, अमेरिका ने भारत को टैरिफ वाले खुशखबरी दे दी है। टैरिफ पर भारत न कभी झुका और न टूटा, और इसका नतीजा यह हुआ है कि अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में टैरिफ पाकिस्तान और चीन से भी कम लगेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगी भारी भरकम टैरिफ को हटाकर 18% कर दिया है। और यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि भारत के दो बड़े धुरंधरों यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की स्मार्ट डिप्लोमेसी और कड़ी मेहनत का नतीजा है। एस जयशंकर और पीयूष गोयल ने दोनों ने पर्दों के पीछे कई महीनों तक मीटिंग्स, बातचीत और नेगोशिएशंस चलाए, और इसका असर हुआ है कि अमेरिका को अपना 50% वाला टैरिफ घटाना पड़ा। आइए अब समझते हैं कि कैसे ये डील हुई है और क्या दोनों की क्या भूमिका रही है इसमें, यानी कि दोनों मंत्री की क्या भूमिका रही है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। जब से टैरिफ की बात आई तब से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते में खटास है। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ पेनाल्टी के तौर पर जोड़ दिया, यानी कि भारत पर कुल टैरिफ 50% हुआ। इससे भारत के कई सेक्टर्स मसलन टेक्सटाइल, स्टील, सी फूड, लेदर आदि को नुकसान हुआ। अमेरिका ने भारत को टैरिफ के जरिए झुकाने की कोशिश की, 50% टैरिफ लगाकर तोड़ने की कोशिश की, मगर भारत हार नहीं मानी। भारत ने अपने नागरिकों की हितों से समझौता नहीं किया। जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते गर्त में जा रहे थे तब तनातनी 7वें आसमान पर थी, और भारत की ओर से जयशंकर और पीयूष गोयल ने डिप्लोमेसी और ट्रेड नेगोशिएशंस की कमान संभाली। वैसे भी एस जयशंकर की डिप्लोमेसी की कायल पूरी दुनिया रही है, और इस टैरिफ मामले में भी उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। उनकी तरह पीयूष गोयल ने भी अहम भूमिका निभाई है। एक तरह से देखा जाए तो ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस यानी बातचीत के मुख्य कर्ता-धर्ता यही थे। दोनों ने मिलकर पर्दे के पीछे जो किया उससे पूरी बाजी पलट गई, और भारत के सामने अमेरिका को यू टर्न लेना ही पड़ा। आज नतीजा सामने है और भारत पर अब 18% टैरिफ लगेगा, जबकि पाकिस्तान पर 19% और चीन पर 34% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि भारत अब इन एशियाई देशों से आगे निकल चुका है। एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए यह विन विन सिचुएशन है। एस जयशंकर को डिप्लोमेसी का मास्टर कहा जाता है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य सीनियर अधिकारियों से कई दौर की मीटिंग्स की। अमेरिका की ओर से सर्जियो गोर तो भारत की ओर से एस जयशंकर बैटिंग कर रहे थे। पिछले कई महीनों से एस जयशंकर अमेरिका के टच में थे, और उन्होंने रूबियो से लेकर सर्जियो गोर तक के साथ कई दौर की बातचीत की। पिछले साल और इस साल भी एस जयशंकर लगातार अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे थे। बैक चैनल से वो अमेरिका को भारत की शर्तों पर मनाने में जुटे हुए थे। अभी भी एस जयशंकर अमेरिका में हैं, और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एस जयशंकर का फोकस क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और ट्रेड पर है। इस दौरान भी एस जयशंकर ने भारत की स्थिति साफ रखी। रूबियो से लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग ने विश्वास बनाया और ट्रेड डील की नींव रखी। एक ओर जब अमेरिकी नेता बयानबाजी में लगे थे, वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उनकी साइलेंटली स्ट्रैटेजिक बातचीत ने अमेरिका को यू टर्न देने पर मजबूर कर दिया। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य मंत्री हैं। पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशंस के फ्रंटलाइनर प्लेयर थे। ट्रेड डील जब अधर में लटका और टैरिफ हाई हुआ तो सबकी नजर उन पर पड़ गई थी। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, और उन्होंने 2025 से ही वाशिंगटन में कई दौर की मीटिंग की। मार्च मई 2025 में अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मिले। पीयूष गोयल ने अमेरिका के सामने भारत की शर्तों को मजबूती से रखा। उन्होंने अमेरिका को साफ साफ भारत के स्टैंड से अवगत कराया और अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को भी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा था कि नेगोशिएशंस प्रोग्रेस कर रही है और अच्छी डील जल्द आएगी। ठीक अब वही हुआ है। पहले जहां टैरिफ 50% था, अब ये 18% हो गया है। वैसे बातचीत तो चल रही थी, मगर अमेरिका की तरफ से सर्जियो गोर के स्टैंड ने डील में मदद की।
उनके आने से बातचीत की रफ्तार बढ़ी। भारत उधर अमेरिका के संग नेगोशिएशंस तो कर ही रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी एक और चाल चल दी। जी हां, पीयूष गोयल की अगुवाई में भारत ने यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर ली। इसमें यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करके भारत ने 27 देशों का विशाल बाजार अपनी मुट्ठी में कर लिया और इससे अमेरिका को छटपटाहट दिखी और इसका असर हुआ कि अमेरिका को लगा कि भारत का बड़ा बाजार उसके हाथ से चला जाएगा। ऐसे में उसने 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया।